आज हमने जो इकॉनमी के ऊपर जो दोबारा मीटिंग हुई है तो उसमें जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 4.3 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं। इसके ऊपर हमें बड़ी शदीद तशवीश है। पिछले 9 महीने में जिस तरह इस हुकूमत ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के सफ़र को मुआशी बदहाली में तब्दील किया वो आपके सामने है। और बदकिस्मती से कल हमने देखा कि कराची में जिस तरह से बिजनेसमैनों ने बैंक्स के ऊपर जो एहतजाज किया, जिस किस्म का एहतजाज शुरू हो रहा है बैंक्स के ऊपर, ये बड़ा ख़तरनाक है। और हम ये समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत की नाअहली और ख़ुसूसन इसहाक़ डार ने जिस किस्म का एक परसेप्शन बनाई थी, जिस किस्म का तासुर देने की कोशिश की थी, उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़े चैलेंजेस का अब सामना करना पड़ रहा है। और इसकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो इस इंतहाई नालायक टोले के ऊपर आयद होती है। 1997 में जब ये इससे पहले जब ये नवाज शरीफ की हुकूमत गई मुल्क को बैंकरप्ट करके गए। 99 में जब ये पहले 99 में आए इन्होंने बैंक अकाउंट सीज किए फॉरेन करेंसी के और पाकिस्तान की मईशत को बुरे हालों में छोड़ के गए। उसके बाद जब ये 2018 में गए पाकिस्तान की मईशत को तबाहाल करके गए और बुनियादी वजह जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। जब आपका वज़ीर आज़म, आपका वज़ीर ख़जाना, आपका जो हुक्मरान जमात के मेन कैरेक्टर जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होंगे तो मुझे बताएं पाकिस्तान में कैसे मुआशी खुशहाली आ सकती है। हमने कल जो पंजाब असम्बली की तहलील का फैसला किया था उसकी समरी जो है वो कल वो रात को तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो है वो गवर्नर हाउस में मौसूल हो गई थी। हमारी तवक्को और हमारी ख्वाहिश ये है कि आर्टिकल 112 के तहत गवर्नर 48 मज़ीद 24 घंटे का इंतज़ार ना करें और वो फौरी तौर के ऊपर असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी करें ताकि निगरान हुकूमत के क़याम का जो अमल है वो शुरू हो सके। हमजा शहबाज साहब से जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनसे फॉर्मली राब्ता जो है वो किया जा रहा है और परवेज़ इलाही साहब उन्हें अपने जो नाम हैं वो तजवीज़ भेज देंगे। उन्होंने अपने नाम भेजने हैं और हमें उम्मीद है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और ऐसे नाम ही इस कंसिडरेशन में आएंगे जो कि गैर जानबदार होंगे और जो साफ और शफाफ इलेक्शन कराने की सलाहियत रखते हों। और हमें इलेक्शन कमीशन से भी यही उम्मीद और तवक्को है कि वो ऐसे अपॉइंटमेंट्स करेगा जिनकी हैसियत मशकूक ना हो। और बहरहाल इस अमल को मीडिया भी देखेगा, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और उनकी काबीना के अरकान आज ज़मान पार्क आने का उनका प्लान था लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से वो प्लान मनसूख हुआ। लेकिन उनसे टेलीफोन के ऊपर तफसीली बातचीत हो गई है और उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की जो समरी है या जो उनकी एडवाइस है वो तैयार कर ली है। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली की जो तहलील का वक्त है वो पूरा हो या उससे पहले अगर पंजाब के गवर्नर थोड़ा सा अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत इस्तेमाल करें, एक बिल्कुल ही पार्टीजन ना हो और वो असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी कर दें तो उसके फ़ौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसकी तहलील का हुक्म भी जारी जो है वो कर दिया जाएगा। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि कराची और हैदराबाद में जो इंतखाबात हैं मुकामी हुकूमतों के, बलदियाती हुकूमतों के, वो अपने वक्त पे होंगे 15 तारीख को। इस फैसला ये एक दुरुस्त फैसला है। लेकिन यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूँ, इस्लामाबाद का इलेक्शन कराने का हुक्म इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने दिया था। उस हुक्म को
राना सनाउल्लाह और जो मौजूदा हुकूमत है उसने अपने जूते की नोक पे रखा और इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन अब तक नहीं हो सके। अब सिंध हाई कोर्ट ने वाज़े तौर के ऊपर ये जो नई ब्राइलर MQM आई है इनकी दरख्वास्त मुस्तरद की और हुक्म दिया कि इलेक्शन होने चाहिए और उस हुक्म को भी अमल दरामद से बचने की कोशिश हो रही है। PDM में शामिल जमातें अवाम से अपना मुंह छुपा रही हैं। उनकी इस वक्त ये सियासी हैसियत नहीं रह गई कि वो अवाम के वोट से करारा कश होना चाहती हैं। अवाम को वोट के हक से महरूम करने की एक जस्तजू इस वक्त PDM में शामिल पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो या PMLN हो। ये तमाम जमातें इस वक्त इलेक्शनों से बचने की कोशिश कर रही हैं और अवाम का सामना करने से कतरा रही हैं। जमहूरियत की बुनियाद वोट के ऊपर होती है और अगर आप वोट ही नहीं कराना चाहते, इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते, तो फिर जमहूरियत का कोई तस्वुर रह नहीं जाता। लिहाजा मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा इस एटीट्यूड का, इस हाई कोर्ट्स के अहकामात की खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया जाए और यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात के मुतालिक इस्लामाबाद में भी और कराची, हैदराबाद में भी जो शेड्यूल दिया गया है उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद हो। हमारी एहतजाज की कॉल जो थी, जो हमारी सिंध चैप्टर ने दी है अली जैदी साहब ने, वो भी बरकरार है। ये एहतजाज में इजाफा भी हो सकता है, ये एहतजाज मुल्क गिर भी हो सकता है। लिहाजा फौरी तौर के ऊपर इनके ऊपर अमल दरामद कराया जाए और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और नेशनल असम्बली में जो हमारी नशिस्तें हैं उनके ऊपर इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। हम तो कल भी मैंने ये बात की थी, आज फिर मैं ये बात कहना चाहता हूँ। हम वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहते हैं, आप इलेक्शन से कितनी देर कतरा लेंगे, आप अवाम से कितनी देर भाग लेंगे, आपको वोट कराना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, पाकिस्तान को मजीद इम्तिहानों में ना डालें, हमारे साथ बैठे इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें और पूरे मुल्क में एक ही दिन के ऊपर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। इस वक्त 60% यानी 500 के करीब नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात अब होंगे और फिर सिर्फ 6 महीने के बाद 400 के करीब नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन जो हैं, 350 पौने 400 के ऊपर इलेक्शन जो हैं वो दोबारा होंगे। ये एक बेतुकी बात है। अपना अकल को इस्तेमाल करें और हमारे साथ बैठ के इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करें ताकि मुल्क में एक जमहूरी ट्रांजिशन हो, ताकि मुल्क में एक आईनी ट्रांजिशन हो। और ये हमारा पैगाम जो है वो वाज़े है। दूसरी सूरत में खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और कौमी असम्बली में हमारे नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होना ज़रूरी है। MQM की बॉडी लैंग्वेज लग रही है, कल उन्होंने PDM की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, तो इस तनाजुर में सदर जो है वो एतमाद का वोट लेने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं? देखें, सदर वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, उनका आइनी हक है और ये ज़ाहिर फैसला सदर साहब ने करना है कि कब वो वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट का कहते हैं। ये बताइएगा कि आज काफली खान साहब ने बात की है कि काफली भी जो है PTI में हिस्सा बन सकती है, तो आपने कोई ऑफर की है परवेज़ लाई साहब को कि वो PTI का आगे जाके हिस्सा बन जाए? देखिए, पहली बात यह है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने और मोनस लाई साहब ने, हुसैन लाई साहब ने कल बड़ी ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी मैग्नेनिमिटी का इजहार किया। उन्होंने बड़ेपन का सबूत दिया जब उन्होंने ये कहा कि देखिए, असम्बली तोड़ने वक्त में हम ये बातें नहीं करेंगे, यूँ लगेगा जैसे हम बार्गेन कर रहे हैं। ये बातें अब हम बाद में करेंगे, तो बाद में सारी ऑप्शन जो है वो सामने होंगे और उसको देखेंगे। निगरान सेटअप के हवाले से क्या आप लोगों ने अपनी इंटरनल मुशावरत शुरू कर दी है अपने नामों के हवाले से? जी, हमने इंटरनल मुशावरत शुरू कर दी है और वज़ीर आला के लिए हम अपने नाम जो है वो चौधरी परवेज़ लाई साहब को देंगे और चौधरी परवेज़ लाई साहब की मुशावरत से फिर ज़ाहिर है ये नाम जो आइन के मुताबिक है
कि वज़ीर आला ने वो नाम जो है वो आगे भेजने हैं। हम अपने नाम चौधरी परवेज़ इलाही साहब। फवाद भाई, ये बताएं कि आपने अभी ऑफर किया PDM को हमारे साथ इलेक्शन पर बात करें, अगर इलेक्शन की टेबल पे बात करने के लिए बैठते हैं तो फिर इसमें कुछ मार्जिन देंगे डिले फैक्टर का ताकि इंतखाबात आगे हो जाए और सारे मुल्क में इकट्ठे इंतखाब हो जाए? देखिए, बात यह है कि आइन में कोई प्रोविजन नहीं है कि एक दफ़ा समरी दे के वापस हो सकती है, ये तो कानूनी नुक्ता है। और अगर वो इलेक्शन में आ जाए, वैसे भी अभी तो 90 दिन होंगे, कल के बाद 90 दिन शुरू होने में बड़ा टाइम है, उनको चाहिए कि बैठे और इस पर बात करें। ये बताइएगा कि इलेक्शन की डेट का तो आप कह रहे हैं कि बैठे हमारे साथ करें, और दूसरी जानिब पार्टी में मजीद है कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे, क्या इस्टेब्लिशमेंट को किरदार अदा कर सकती है इसमें हर वक्त इलेक्शन करवाने में? अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है सारी ये हुकूमत ही इस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर खड़ी हुई है। यहाँ पे अभी मैंने ये खबर जो है वो देखी है कि जो JIT के अरकान हैं यहाँ पे, उन्होंने किस तरीके से ये कहा है कि जो उनके ऊपर दबाव डाला गया है और वो अपनी ही रिपोर्ट से मुकर गए। ये आज से 2-3 दिन पहले से ये बात जो है वो चल रही है और ये खबरें आ रही हैं कि उनको दबाव डाला जा रहा है रिपोर्ट से बदलने के लिए। ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात है जिसके ऊपर तशवीश की लहर दौड़ गई है पूरे पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कातलाना हमला होता है और उसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को अहकामात दिए जाते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी है, फलाने को शामिल तफ्तीश नहीं करना, ये बड़ी फ़िक्र की बात है। और ये जो तफ्तीश है इसको आज़ादाना होने दिया जाए। आज़ादाना तफ्तीश के नतीजे में जो भी मुल्ज़मान आएंगे उनको अवाम के कटहरे में पेश होना पड़ेगा, कानून के कटहरे में तो वो होंगे ही। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म के ऊपर कातलाना हमला, 13 लोग ज़ख्मी, 1 शख्स शहीद, ये मामूली वाक़या नहीं है, इसकी तह तक पहुँचना ज़रूरी है। और हम इंशाअल्लाह ताला किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस तफ्तीश को जो है वो हिंडर करे, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करे, उसमें रुकावट बने, ये हम इजाज़त नहीं देंगे। और इंशाअल्लाह ताला इस तफ्तीश जो है वो हक़ाइक़ के मुताबिक जो है आगे बढ़े। बड़े ऐलानात हो रहे थे, तो अब ये जो सियासी तब्दीली आई है इसके बाद आप समझते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे? हम तो चाहते हैं नवाज शरीफ वापस आए, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आए, आपने केसेस दूर करें। लेकिन इतला है कि कल से फिर प्लेटलेट्स गिर गए। उनको यही हो सकता है, उनको तो अब नारा यही हो सकता है कि नवाज शरीफ लाओ, प्लेटलेट्स बढ़ाओ। तारिक चीमा ने कहा है कि उन्होंने किस बात में, इस सिनेरियो में जो बात की है कि हम दोनों सूबों में ज़मीनी इलेक्शन करवा देंगे, ये कैसे मुमकिन है? तारिक चीमा को ना वो पूछ रहे हैं ना हम पूछ रहे हैं, वो बेचारे ऐसी बातें करते हैं। और मुझे अभी पता ही है